Hello beginners, I hope you all are fine and good. Let's see this topic, database recovery with its type. Let's understand why database recovery is used. Database recovery is very important to maintain the database. In some case, transaction may not reach to commit or abort phase point. Database recovery is the process of recovering data to a consistent state. डेटाबेस रिकवरी हमारा डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. जब हमारा कोई ट्रांजैक्शन कमिट या अबॉर्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचता, तब हमें हमारा डेटाबेस को रिकवर करने के लिए डेटाबेस रिकवरी यूज होता है. डेटाबेस रिकवरी में इंक्लूड रिस्टोर द लॉस्ट डेटा अप टू द पॉइंट. डेटाबेस रिकवरी का यूज करके हमने जो भी अपना डेटा लॉस्ट किया है वो हम रिस्टोर कर सकते हैं. डेटाबेस रिकवरी के मेनली वन ही टाइप है, वो है लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड. लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड कंसिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ अ लॉग record. This log record sequence contains start transaction, transaction ID, record ID, type of operation, old value, new value, commit transaction. log based रिकवरी मेथड में एक सीक्वेंस कंटेन होती है जिसे लॉग रिकॉर्ड सीक्वेंस बोलते हैं. वो लॉग रिकॉर्ड सीक्वेंस हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन का स्टार्ट आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, रिकॉर्ड आईडी, क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी न्यू और ओल्ड वैल्यू क्या थी, हमने ट्रांजेक्शन कमिट किया कि नहीं किया, वो सारी रिकॉर्ड, वो सारी डिटेल्स कंटेन करता है. लेट्स सी द एग्जांपल. ये है एग्जांपल जिसमें TI V1 V2 ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है. इसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड. ओके, TI मीन्स के ट्रांजेक्शन आईडी है, X है जो वो है नेम ऑफ एट्रीब्यूट है, V1 है वो ओल्ड वैल्यू थी और V2 थी और न्यू वैल्यू. और ट्रांजेक्शन फिनिश करने के लिए हमें TI कमिट परफॉर्म करना पड़ेगा. लॉग बेस्ड मेथड में इतना ही है, वो हमारी ऑल द सीक्वेंस कंटेन करता है. उसके बाद लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड के भी दो टाइप है, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन. लॉग बेस्ड डेटाबेस के दो टाइप है, वो हम देखते हैं ब्रीफली. ओके, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन. In this modification, database update without it reach to the commit point. Immediate means immediately database modification में जब तक हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म न भी करे तो भी वो चेंज डेटाबेस में अपने आप हो जाता है. इन दिस मॉडिफिकेशन डेटाबेस चेंज विदाउट डू एनी टाइप ऑफ कमिट. इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में हमें ट्रांजेक्शन कमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कमिट हो जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल. ये एग्जांपल है जो हमने लॉग बेस है, इसीलिए T1 स्टार्ट, ये एग्जांपल स्टार्ट हुआ, अरे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ. सेकेंड है T1, ये ट्रांजेक्शन है T1 A 50 एंड 40. A है वो एट्रीब्यूट नेम है, T1 है ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आईडी है T1 सॉरी. 50 उसकी ओल्ड वैल्यू है एंड 40 उसकी न्यू वैल्यू है. सो ये ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होगा तब A इज इक्वल टू 40 वैल्यू डेटाबेस में अपने आप स्टोर हो जाएगी, हमें कमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसमें हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन भी लिया है T2, वो सेकेंड ट्रांजेक्शन का आईडी है, B वो उसका एट्रीब्यूट नेम है, 20 उसकी ओल्ड वैल्यू एंड 34 उसकी न्यू वैल्यू. सो B इज इक्वल टू 34, वो अपने आप ही ट्रांजेक्शन में स्टोर हो जाएगा, अब हमें कमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद देखते हैं डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन. In this modification, database update until it reach to the commit point. डिफर्ड डेटाबेस में हमें कमिट का यूज़ करना पड़ता है. विदाउट कमिट अब हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होता. इन दिस मॉडिफिकेशन डेटाबेस चेंज अंटिल वी डू एनी टाइप ऑफ कमिट. इस मॉडिफिकेशन में डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा मॉडिफाई करने के लिए हमें कमिट का यूज़ करना पड़ता है. विदाउट डू एनी टाइप ऑफ कमिट हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होता. लेट्स सी द एग्जांपल.
उसमें एग्जाम्पल है T1 स्टार्ट, लॉग बेस है इसीलिए सीक्वेंस ही लिखनी है। TA फर्स्ट ट्रांजेक्शन आईडी, ए उसका एट्रीब्यूट नेम, 50 उसकी ओल्ड वैल्यू एंड 40 उसकी न्यू वैल्यू। ए इज इक्वल टू 40 तब स्टोर होगा जब हम T1 कमिट का यूज करेंगे। T2 सेकेंड ट्रांजेक्शन का आईडी, बी उसका एट्रीब्यूट नेम, 20 उसकी ओल्ड वैल्यू एंड 34 उसकी न्यू वैल्यू। बी 34 वो स्टोर नहीं होगा, बी इज इक्वल टू 34 वो स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर T1 इज इक्वल टू कमिट किया है, T1 कमिट किया है बट T2 कमिट नहीं किया है, इसीलिए डेटाबेस में ओनली T1 इज इक्वल टू 40 वैल्यू ही स्टोर होगी, B इज इक्वल टू 34 वैल्यू स्टोर नहीं होगी। टुक समरी, हमने इस वीडियो में देखा 2 टाइप्स ऑफ लॉग बेस्ड डेटाबेस रिकवरी मेथड। डेटाबेस रिकवरी मेथड क्यों यूज होता है? हमारे डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, अगर डेटाबेस क्रैश या फेल हो जाए तब डेटाबेस रिकवरी मेथड से हम अपने सारे डेटा को रिट्राइव कर सकते। डेटाबेस रिकवरी में भी एक टाइप था लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड। लॉग बेस में हम सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड कंटेन करते हैं। उस लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड के भी 2 टाइप थे, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड डिफर्ड। इमीडिएट मीन्स हम नाम पे से याद रख सकते हैं, इमीडिएट मीन इमीडिएटली विदाउट डू एनी टाइप ऑफ कमिट हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। डिफर्ड में हमारा डेटा विदाउट कमिट करने के बाद ही हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, विदाउट कमिट हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। थैंक यू।